हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स की। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इन क्वांटम नंबर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये जानने से कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। तो देखिए होता क्या है, ये जो एक एटम होता है, इस एक एटम के अंदर आपको काफी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे और पर्टिकुलर जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसकी अपनी कुछ साइज होती है, शेप होती है और ओरिएंटेशन होती है। तो जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी कुछ साइज, शेप और ओरिएंटेशन होगी और एक ही एटम के अंदर हमें काफी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल देखने को मिल रहे हैं, तो हम उन्हें किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे एक दूसरे से। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से अलग है। तो यहीं से कंटेक्स्ट के अंदर आते हैं ये क्वांटम नंबर। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं? क्वांटम नंबर्स किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। और ये कैसे करते हैं? इसके लिए क्या होता है, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का अपना एक सेट होता है 3 क्वांटम नंबर का। तो यहाँ पर क्या होते हैं, 3 क्वांटम नंबर हर एक ऑर्बिटल को असाइन होते हैं, जिनके अंदर इस एटॉमिक ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन होती है, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल को बाकी एटॉमिक ऑर्बिटल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि क्वांटम नंबर्स क्या है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो क्वांटम नंबर आपको 4 तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके बाद में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारे पास 4 टाइप क्वांटम नंबर्स के। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसे हम डिनोट करते हैं एन से। जब हम इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं तो जो इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होती है, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इससे हमें एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में क्या पता चलता है या फिर एटम के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इससे हमें कौन कौन सी चीजें पता चलती है। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है एक तो शेल के बारे में, ये हमें शेल के बारे में बताता है। फिर ये हमें बताता है साइज के बारे में। इसके बाद में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी के बारे में। तो इन 3 बातों के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल जाता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं शेल से, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें शेल के बारे में किस तरीके से पता चलता है। तो हमने यहाँ पर देखा जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग शेल भी डिसाइड होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें एन की वैल्यू 1 दी गई होगी तो यहाँ पर जो शेल होगा वो होगा के शेल। इसी तरीके से अगर हमें एन की वैल्यू 2 दी गई होगी तो यहाँ पर जो शेल होगा वो होगा एल शेल। इसी तरीके से एम और एन शेल होते हैं। यहाँ पर हम एन की वैल्यू देखकर नंबर ऑफ शेल्स बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट है। अब अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें, मान लीजिए आपको गिवन है एन की वैल्यू 2, तो एन की वैल्यू 2 का मतलब है आपके पास एन शेल प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर एटम के अंदर। तो हम इसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एटम का न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बाहर आपको इस तरीके से रिंग दिखाई देगी और इन रिंग को हम बोलते हैं शेल्स। यहाँ पर हमने बात की थी एन की वैल्यू है 2, यानी कि हमारे पास एल शेल तक इस पर्टिकुलर एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो अंदर वाला शेल है इसे हम बोलेंगे के शेल और उसके बाहर वाला हो जाता है ये एल शेल। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं पर्टिकुलर एटम के बारे में कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट होंगे अगर हमें यहाँ पर एन की वैल्यू गिवन होगी। अब हमने बात की थी साइज की। तो साइज से रिलेटेड क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग? तो यहाँ पर ये क्या बताता है, हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 शेल प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बाहर और शेल बना देते हैं तो आपको इससे दिखाई दे रहा है कि ये जो एटम है इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो साइज है उस पर्टिकुलर एटम का वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से डिनोट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। तो इस तरीके से हमें ये साइज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी की, कि ये एनर्जी के बारे में किस तरीके से हमें बताता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि ऑपोजिट चार्ज होते हैं, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जब हमें इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर दूर लेकर जाना होगा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करके, तो हमें यहाँ पर क्या है, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या करे, इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर ले
तो इस तरीके से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो एनर्जी है इस पर्टिकुलर एटम की वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से हमें इन 3 बातों के बारे में पता चलता है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में इस पर्टिकुलर एटम से। अब अगर मान लीजिए हमें ये देखना हो कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल है जो अलाउड है, तो अगर हम बात करें अलाउड एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो उसे हम किस तरीके से पता करेंगे? तो आपको पता है हम यहाँ पर शेल को डिनोट करते हैं n से, लेकिन जब हमें देखना हो कि उस पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि अलाउड हैं, तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हम वहां पर क्या लिखेंगे? n²। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास n की वैल्यू ले लेते हैं हम 2, तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर एटम है उसके अंदर l शेल तक प्रेजेंट है। अब इन शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि अलाउड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 2² जिसका आंसर आएगा 4। यानी कि अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस शेल की, तो इसके अंदर आपको 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे दिखाई देंगे जो कि अलाउड होंगे। तो इस तरीके से हमें ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल और एटम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर की। एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं और ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें 2 बातों के बारे में बताता है। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन देगा हमें सब शेल की, और साथ में ये हमें बताता है ऑर्बिटल की 3D शेप के बारे में। तो इन दोनों बातों के बारे में हमें इस एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। अब यहाँ पर हमने पिछले डायग्राम के अंदर देखा था, जैसे कि ये एटम है, इस एटम के अंदर हमने शेल देखे थे इस तरीके से। अब ये जो शेल है इनके भी अपने कुछ सब शेल होते हैं, तो ये क्या है? ये सब शेल है। तो इन सब शेल के बारे में कौन बताता है? वो बताता है हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर हमें कोई n दिया होगा तो उस n से हम इन सब शेल का पता कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेल से हम ये जो l की वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हैं। और उसे फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 0 to n-1। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं l की वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको n की वैल्यू गिवन है 3, तो आपको यहाँ पर n की जगह क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। तो ये कैसे बनेगा? l को निकालने के लिए हम लिखेंगे 0 2 3 -1, जो कि ये क्या होता है? 2 होता है। फिर यहाँ पर हम l की वैल्यू लिखेंगे 0, यानी कि l की वैल्यू जो इस पर्टिकुलर शेल के लिए होगी वो होगी 0 1 और 2। अब हमें l की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई। अब इन वैल्यू को देखते हुए यहाँ पर क्या होता है? कुछ सब शेल होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि n की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग शेल होते हैं, इसी तरीके से l की वैल्यू के लिए यहाँ पर सब शेल दिए होते हैं। अगर l की वैल्यू 0 होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से होती है, तो यहाँ पर हम जो सब शेल देखते हैं वो होते हैं 0 के लिए होगा S, 1 के लिए P, D, F, G, इस तरीके से। पर हमने देखा था कि जो L की वैल्यू है इस पर्टिकुलर N के लिए वो है 0 1, यानी कि यहाँ पर हमें जो सब शेल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे S, P, D। तो यहाँ पर ये तीनों ही सब शेल हमें देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर एटम के अंदर। तो ये बात होगी इस एजिमुथल क्वांटम नंबर की। अब हम बात करते हैं ये जो 3D शेप है ये कैसे बताता है। तो ये जो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सब शेल दिखाई दे रही हैं, इनकी अपनी कुछ 3D शेप होती है, जिसकी बात हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो ये डिफरेंट सब शेल है उनकी कौन कौन सी शेप होती है। तो ये था इस पर्टिकुलर एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसे हम डिनोट करते हैं ML से। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में, कि एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या ओरिएंटेशन है। अब हम इसे किस तरीके से निकालेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? L से जुड़ा हुआ है। हमने n से L को निकाला, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं n से, उससे हमने L को निकाला। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? L का यूज करेंगे। और वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से 2L + 1। तो इस फॉर्मूला से हमें पता चलेगी कि जो सब शेल है उसके अंदर कौन से ml की वैल्यू पॉसिबल है उस पर्टिकुलर सब शेल के लिए। जो रेंज आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी -L से लेकर +L तक। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, फिर हमें ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए
आपके पास जो L की वैल्यू है वो है 2। अब आपको इस L की वैल्यू से ML की वैल्यू पता करनी है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ML की वैल्यू पता करने के लिए 2 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5, यानी कि जो आपका सबशेल 2 है उसके लिए जो ML की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 5 होंगी, और वो 5 कौन कौन सी होंगी, उसके लिए जो हम रेंज देखेंगे वो ये है -L से लेकर +L, यानी कि हमारे पास L की वैल्यू थी 2, तो यहाँ पर जो रेंज आएगी वो आएगी -2 से लेकर +2 तक, जैसे कि -2, -1, 0, +1 और +2। इससे आपको पता चल गया कि जो पर्टिकुलर L है जिसकी वैल्यू 2 है उसके लिए 5 जो वैल्यू थी वो पॉसिबल थी, और ये जो 5 वैल्यू कौन कौन सी है, ये वाली आपको 5 वैल्यू पॉसिबल दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये हमारी बात होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, जिसे हम डिनोट करते हैं MS से। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ये किस तरीके से होगी, ये दो ओरिएंटेशन के अंदर पॉसिबल होगा, इसके दो ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले तो है क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो हम उसे डिनोट करते हैं +12 से, और जब इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम उसे डिनोट करते हैं -12 से। तो इस तरीके से हम स्पिन क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की स्पिन का पता करते हैं। और आपको पता है कि जो एक ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं, और यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने +12 को डिनोट किया है उसे हम अप एरो से शो करते हैं, और जो -12 है उसे हम डाउन एरो से शो करते हैं। इस पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन को देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अप स्पिन का होगा और दूसरा डाउन स्पिन का। तो इस तरीके से हम इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो ये थे हमारे क्वांटम नंबर्स। अब हम इसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने अलग अलग डिफरेंट तरीके के क्वांटम नंबर्स देखे। तो आपको सबसे पहला जो क्वांटम नंबर था वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चला इस पर्टिकुलर एटम के शेल के बारे में, जो कि होते हैं K, L, M, N। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये है K, ये है L और ये है M। जैसे ही हमें पता चला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, वैसे ही उसी तरीके से जो अगला क्वांटम नंबर है जिसे हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं L से, ये हमें बताता है सब शेल के बारे में। यानी कि ये जो K शेल होगा इसके आगे एक सब शेल होगा, फिर यहाँ पर जो L शेल होगा उसके आगे फिर क्या होंगे, 2 सब शेल होंगे। इसी तरीके से फिर M जो शेल होगा उसके अंदर 3 सब शेल होंगे। इस तरीके से ये हमें बताता है। और ये जो सब शेल है ये कौन कौन से होते हैं, S, P, D, F, ये सभी क्या है, ये सब शेल है। अब आपको जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पर पता है कि S सबशेल के अंदर जो L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो हम यहाँ पर ML को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं 2L + 1। तो अगर हम यहाँ पर 0 की वैल्यू रखेंगे तो 2 फिर 0 + 1, तो इससे हमें यहाँ पर मिलेगा 1। इसका मतलब जो S सबशेल है उसके लिए सिर्फ एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल है। इसी तरीके से हम P की बात करें तो P की जो L की वैल्यू होती है वो होती है 1। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2L + 1 वाले फॉर्मूला में रखें तो यहाँ पर आएगा 2L + 1। यहाँ पर हम रखते हैं P की वैल्यू, जैसे हम यहाँ पर रखेंगे ये हमारे पास आएगा 3। इसका मतलब जो P सबशेल है उसके अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल है। इसके बाद में हम इसी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ये भी पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये P के 3 ऑर्बिटल पता चले हैं हमें, उनकी रेंज कौन कौन सी होगी। यानी कि ये क्या होते हैं, -L से हमारे पास +L तक होती है। अगर हम P की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो L की वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पर जो L की वैल्यू होगी वो होगी -1 से लेकर +1। यानी कि जो P की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके लिए जो M की वैल्यू होगी वो होगी -1, 0 और +1। अगर हम इसे एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट करें तो यहाँ पर आएगा ये -1, 0 और +1। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है इन एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में।
नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट वाला जो क्वांटम नंबर था वो था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इस पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि वो कौन से स्पिन के अंदर है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अप स्पिन के अंदर होगा, जिसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +½ और दूसरे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम बोलते हैं -½ ये क्या होता है, ये डाउन स्पिन के, ये क्या करता है, इसे हम डाउन एरो से शो करते हैं। तो इस तरीके से एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।